ma 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 ga ma ma ga re sa। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के बालकांड के इस 12वें एपिसोड में हम रूप के प्रताप की चर्चा करेंगे कि जो संसार है वो संसार रूप के प्रभाव को कितना गहराई से मानता है और स्वीकार करता है, क्योंकि रूप की महिमा होती है। रूप आप देखते हैं कि नदी के अंदर जो पत्थर घिसता 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 गोल होकर शालिग्राम बन जाता है, तो उसके उस रूप को संघर्षों के बाद, घिसने के बाद, तपस्या के बाद प्रकट हुए रूप को लोग मंदिर में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर रूप की बात बताई गई है, बहुत गहराई से समझने वाली बात है। लखी सुबेश जग वंचक जेहू। देखिए क्या कहते हैं, वंचक माने धोखेबाज आदमी, कपटी, छली, फरेबी, जो ऐसे आदमी होते हैं, धोखेबाज आदमी। वंचक जेहू लखी सुबेश, वो सुंदर वेश धारण करते हैं। जो ठग, धोखा देने में जिनकी नीयत है, वो लोग कैसा वेश धारण करते हैं जिससे किसी को उन पर शक शुबा ना हो। और संसार क्या करता है, वेश प्रताप पूजी ही ते हो, और संसार उनको उस रूप में देखकर उनकी पूजा करता है, अर्थात उनका सम्मान करता है, उनका आदर करता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक धोखेबाज आदमी जब आता है तो बड़ा अच्छा रूप लेकर आता है। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि हीरे की दुकान पर जो खलनायक है वो चोरी करने जाता है। अब हीरे की दुकान में जाने के लिए उसको सम्मान तो पाना होगा ना। तो फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि प्रिंस साहब आए हैं, महाराज आए हैं, नवाब साहब आए हैं, इसी रियासत के मालिक आए हैं, या बहुत बड़े अरबपति आए हैं। तो जो धोखेबाज आदमी होता है वो किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति का या राजा महाराजा का या किसी प्रसिद्ध हस्ती का वेश धारण करता है, क्योंकि उस वेश के कारण उसको सम्मान मिलता है। और उस वेश का प्रभाव समाप्त कब होता है, जब उसकी करनी सामने आती है। उघरी अंत ने हो ही निभाऊ, और वो उसको अंत तक निभा नहीं सकता। उस वेश को कब तक संभालेगा, वो उखड़ ही जाता है, सामने आ जाता है। कैसे? अब उदाहरण देखो, हर जगह उदाहरण है, समझा रहे हैं ना सबको, तो उदाहरण तो देंगे। काल नेमि जिमि रावण राहु, जैसे काल नेमि राक्षस था, रावण और राहु, इन तीनों ने वंचक, धोखा करना चाहा, और धोखा करने के लिए इन्होंने वेश बदला। अब वेश बदलने के कारण उनका सम्मान हुआ उस समय। पहले काल नेमी की बात करते हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो द्रोणाचल से संजीवनी बूटी लानी थी और हनुमान जी गए। तो रास्ते में काल नेमी माया से एक बहुत सुंदर आश्रम की रचना करता है और वहां पर साधु के रूप में बैठ जाता है। हनुमान जी जाते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। अब राक्षस अपने उसी रूप में यदि बैठा होता तो हनुमान जी तो वहीं उसका काम कर देते हैं, लेकिन उसने हनुमान जी को प्रभावित करना था, क्योंकि छल करना चाहता था वो हनुमान जी को, छल के साथ वो हनुमान जी को मारना चाहता था। तो उस काल नेमी ने क्या किया, वहां पर एक साधु का वेश धारण करके, अब जब साधु के वेश में है तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम भी किया, उनके पास आदरपूर्वक बैठे, उनकी बात मानी। और जब सरोवर के अंदर हनुमान जी उतरने लगे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वो सब राक्षसों की माया थी, यानी राक्षसों ने उनको घेर लिया, तो वो सामने आ गई माया। तो काल नेमी ने छल किया लेकिन पकड़ा गया। उसके बाद रावण ने सीता का हरण करना था। अब सीधे सीधे तो रावण में साहस था नहीं कि चला जाए। तो रावण क्या जानता था ये बात कि जो साधु का वेश है
यदि वह साधु का वेश धारण करके जाएगा तो वह वहाँ पर सम्मान पाएगा, सीता भी उसका आदर करेगी। यदि कोई भूल चूक से आश्रम में मिल गया तो वह भी उसका स्वागत सम्मान और आदर करेगा और वो अपनी बात कह सकेगा और अपने प्रभाव से सीता को प्रभावित कर सकेगा। ये सोचकर उसने साधु का वेश धारण किया, सभी जानते हैं। और उसके बाद उसको वेश जब उसका उघड़ा तो उसकी बड़ी निंदा हुई। जैसे राहु, अब राहु की बात करते हैं। राहु ने क्या किया, जब सागर मंथन हुआ तो उसने देवताओं का वेश धारण कर लिया और अमृत पीने के लिए आ गया। तो अमृत उसने जो छल से पीना चाहा लेकिन वो पहचान लिया गया। तो तुलसीदास यही कह रहे हैं कि जो धोखेबाज और धूर्त लोग होते हैं वो छल करने के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसे रूप का आश्रय लेते हैं जिस रूप पर संसार आस्था करता है, श्रद्धा करता है, पूजा करता है, और उस रूप का, उस पदवी का वो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा समय वो उसको संभाल नहीं सकते, क्योंकि सात्विक रूप को संभालना बहुत कठिन काम है। दरअसल वो सात्विक रूप वो अपने बुरे मनोरथ को पूरा करने के लिए ही अपनाते हैं और उसके बाद वो तत्काल उघड़ जाता है। तो यहाँ रूप की महिमा बताई गई है कि बुरा व्यक्ति भी यदि उस रूप को धारण कर लेता है तो वो उस समय सम्मान पाता है। किए कुबेसु साधु सम्मानो जिमि जग जामवंत हनुमानो। अब कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात, गहरी बात, कि किए हूं कुबेश साधु सम्मानो, कि बुरा वेश बना लेने पर भी जो साधु है वो सम्मान पाता है। असाधु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, यदि वो अच्छा रूप धारण कर लें किसी का तो वो सम्मान पा जाते हैं। अब देखिए, बिल्कुल विपरीत बात कही गई है यहाँ पर। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अगर उनका रूप भी बुरा हो, वो कुरूप भी हो, तो भी वो सम्मान प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी उनका सम्मान होता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, जिमि जग जामवंत हनुमानो। जिमि जैसे इस जग ने हनुमान और जामवंत जी को सम्मान दिया। आप ये मत समझिएगा कि रूप के सुंदर होने पर ही लोग सम्मान करते हैं। एक वर्ग है ऐसा भी जो केवल सौंदर्य देखता है कि बहुत सुंदर है व्यक्तित्व, खूबसूरती यानी ब्यूटी, और उसको देखकर वो प्रभावित होता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इनर ब्यूटी देखता है, आंतरिक सौंदर्य। और जो आंतरिक सौंदर्य देखने वाला होता है उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाहर का रूप कैसा है व्यक्ति का। बाहर से वह व्यक्ति कितना भी कुरूप क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, गंदा मंदा हो, लेकिन फिर भी वो सम्मान पाता है। आपने फकीर देखे ना, साधु, यायावर सन्यासी, मलंग, मस्त रहते हैं, फक्कड़ हैं, ना नहा रहे हैं ना धो रहे हैं, गंदे धूल में पड़े हैं, लंगोटी बांधी हुई है, किसी ने तो वो भी नहीं बांधी हुई, निर्वस्त्र, और उसके बाद भी देखो संसार उनका सम्मान कर रहा है। आप निकल तो जाइए जरा निर्वस्त्र बाजार में, आपका जो सम्मान होगा वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक सन्यासी निर्वस्त्र निकलता है तो लोगों के सिर श्रद्धा और सम्मान से झुकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि साधु भी यदि कुवेश धारण कर ले, गुणवान व्यक्ति, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न व्यक्ति भी यदि ऐसे वेश में हो जिसका संसार सम्मान नहीं करता, जिसको संसार मानता नहीं, जिसकी निंदा करता है जिस वेश की, उस वेश को भी यदि साधु पुरुष यानी गुणवान व्यक्ति धारण कर ले तो भी उसका सम्मान होता है, जैसे जामवंत और हनुमान। ये कोई खूबसूरत थोड़ी ना थे, सो कॉल्ड ऑफ ब्यूटी जिसको हम कहते हैं। इन देवता देवराज इंद्र को देखिए, गले में मोतियों की माला है, फर्स्ट क्लास चिकना चुपड़ा क्लीन शेव चेहरा है, मुकुट है, गहने हैं चारों तरफ, रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, क्या शानदार ब्यूटी दिखाई देती है। एक से एक सुंदरियां मर मिटे उनके ऊपर, सारी अप्सराएं इंद्र की चारों तरफ ही तो डोल रही हैं। हनुमान और जामवंत की तरफ कौन अप्सरा डोली है बताइए? कोई भी नहीं डोली ना। वो तो खैर उनका व्यक्तित्व ही एक भिन्न कोटि का था, लेकिन
ये रूपवान नहीं थे। जामवंत के शरीर पर बाल ही बाल थे, ऋक्ष जाति के थे। हनुमान का भी चेहरा वानर जाति के थे तो बंदर के समान चेहरा, तो कोई सुंदर थोड़ी ना है। संसार के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सुंदर असुंदर का यहां कोई मूल्यांकन नहीं है। कोई इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये चीज सुंदर है और ये असुंदर है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बना दिया है कि गोरा रंग सुंदर होता है, ना नक्श सुंदर होते हैं, लेकिन ये सब देश काल के अनुसार है। कहीं पर काले रंग को बहुत सुंदर माना जाता है, कहीं पर जिसके लंबी गर्दन होती है और मोटे होठ हो उनको सुंदर माना जाता है। तो सुंदरता के मूल्यांकन हर धरती और हर देश के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन वो भी कोई मूल्यांकन नहीं है, वो एक मान्यताएं हैं। वैसी सुंदरता का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति में सब कुछ सुंदर है, असुंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन मनुष्यों की दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो जामवंत और हनुमान कोई सुंदर व्यक्ति नहीं थे, संसार लोग जिस हिसाब से मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखो संसार कितनी पूजा करता है हनुमान जी की, जामवंत जी की कितना सम्मान है उनका, है ना। तो ये गुणों के कारण है। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, कहते हैं एक बात तो तय है, मान लो, कुसंगति हानि, कुसंगति में हानि ही हानि है। नोट कर लें आप ये बात, तुलसीदास जी कह रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, बलपूर्वक कह रहे हैं कि सार बात वो क्या कह रहे हैं कि ये बात समझ लो कि कुसंग में हानि है, सुसंगति लाहू, लाहू माने लाभ, और अच्छे संग में बैठने में आपको सिर्फ लाभ ही होगा, कभी हानि नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने एक निचोड़ बता दिया। तो इसलिए हमेशा उन लोगों की संगति करो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आपको श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। लोक हूं वेद विविध सब काहू, और कहते हैं कि ये बात संसार के सारे लोग जानते हैं, वेदों ने बता दी है, लोगों को पता है। क्या बात पता है? कि बुरे संग में हानि होगी और अच्छे संग में लाभ होगा, आपका विकास होगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कि बुरी संगत में रहने से नुकसान होता है, क्योंकि लोक हूं वेद विदित सब काहू, सब काहू, हर प्रकार से, हर तरह से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है और जान गया है। तो अब ये अपनी समझ की बात है कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। कैसे? गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलय नीच जल संगा। उदाहरण दे रहे हैं, देखो, बताने के लिए, समझाने के लिए कि संगति कैसा प्रभाव डालती है और उस संगति के कारण आप कैसे सम्मानित और अपमानित हो जाते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, पवन का संग करने के कारण, हवा का साथ होने के कारण जो रज है, जो धूल है, वो आकाश पर चढ़ जाती है, ऊंचाइयों पर। धूल पवन का साथ है तो पवन क्या करता है कि धूल को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाता है। अच्छा संग किया। नीचे ही मिले कीच संग जल संगा, और यदि नीच व्यक्ति के साथ हम बैठेंगे तो वो हमारा पतन करेगा। कैसे? जैसे वही धूल जो पवन का संग करने के कारण आकाश में चली गई, वही नीच जल का साथ करने पर कीचड़ बन जाती है। धूल अगर कीचड़ का संग कर ले तो क्या होगा? जल का संग कर ले तो क्या होगा कि जल उसको कीचड़ बना देगा, धूल को। और कीचड़ से सब परहेज करते हैं, सब बचते हैं। पता ही है आपको, कीचड़ की सब निंदा करते हैं। तो ये संग का प्रभाव। असाधु साधु सदन सुख सारे, सुमरही राम देत गनिगारे। वाह! कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारे। जो तोते होते हैं ना, तोता मैना, कहते हैं जो साधु के घर के रहने वाले तोता मैना होते हैं, वो राम राम का गुणगान करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और सुमरही राम देत गनिगारे, और जो दूसरे होते हैं असाधु के घर के, दुष्ट व्यक्ति के घर पर, वो क्या करते हैं? वो अशोभनीय बातें करते हैं। वो तोता मैना भी, कहने का अभिप्राय है कि बुरे व्यक्ति के संग से यदि पशु भी उसके साथ रह रहा होता है, पशु पक्षी, तो उनका भी आचरण दुष्ट ही हो जाता है, अशोभनीय हो जाता है, कठोर हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है।
पशुओं तक पर इतना प्रभाव डालता है कुसंग। अच्छे साधु पुरुषों के साथ रहने पर पशु पक्षी भी बड़े सात्विक स्वभाव के हो जाते हैं। सुमरहि राम देत गनिगारी, वो राम राम का सुमिरन करते हैं, यानी ईश्वरीय बातें करते हैं, आध्यात्मिक बातें, गुणवान बातें। और दुष्टों के यहाँ के तोता मैना भी गालियां ही देते हैं आने जाने वाले को। ये आपने खूब कथाएं सुनी होंगी इस प्रकार की। धूम कुसंगति कारिक होई। अब कहते जो धुआं है, अगर वो कुसंग का साथ देता है तो वो कालिक कहलाता है। धुआं कालिक कहलाता है ना। कहते हैं कि आप दिया जलाइए और उसके ऊपर कुछ भी आप रख दीजिए, उसके बाद उस पर हाथ लगाइए तो क्या होगा, हाथ सारे काले हो जाएंगे, वो कालिक कहलाएंगे। धुआं कुसंगति कारिक होए, कुसंग के कारण वो धुआं कालिक कहलाता है। लिखे ही पुराण मंजू मसी सोए, और वही धुआं जब लेखनी का साथ प्राप्त करता है तो बड़ा सम्मानित होता है। अब इसको समझिए जरा कि वो धुआं जो कालिक कहलाया, उसी कालिक को आप इकट्ठा करके एक पात्र में रख दीजिए, पॉट में, और उसमें पानी मिलाइए तो वो स्याही बन जाती है। प्राचीन काल में स्याही ऐसे बनाते थे कि धुएं की कालिक को इकट्ठा करते थे और उसको एक पात्र में डाला, पानी डाला, तो वो एक इंक बन गई, स्याही, इंक पॉट हो गया वो। उससे फिर वो पुराण लिखते थे, शास्त्रों की रचना करते थे। तो वो शब्द जो लेखनी का साथ पा गए वही कालिक थी। उस कालिक ने जब कलम का साथ ले लिया, कागजों में वो उतर गई, अक्षर बन गई, तो वो जो अल्फाज थे, वो जो अक्षर थे, वो जो वर्ण थे, वो पूजनीय हो गए पुराणों में उतरते ही, शास्त्रों में उतरते ही। अब देखिए यात्रा कहां से कहां चली। वैसे ही वो कालिक अगर आप हाथों में लगा लें तो वो बड़ी निंदनीय होती है। आप एकदम हाथों को झाड़ते हैं, अरे ये क्या हो गया। और वही जब किसी रचना के अंदर किसी गीत का रूप ग्रहण करती है, किसी कविता का, किसी कहानी का, वही कालिक लेखनी का साथ पाकर तो कितना सम्मान प्राप्त करती है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अब कहते हैं कि यही जो धुआं है, ये धुआं जब जल, अग्नि, आग, हवा, इन सब का साथ प्राप्त करता है तो क्या होता है, वो संसार के लिए बादल बन जाता है। वाष्प क्या है, धुआं ही तो है। स्टीम क्या है, धुआं ही तो है। पानी को जब हम उबालते हैं तो कहते हैं ना कि देखो धुआं उठ रहा है पानी में से, कुछ लोग कहते हैं। वाष्प या भाप ना कह के धुआं कह देते हैं। तो ये धुआं जब आग, हवा, इन सब का संग पाता है तो क्या होता है, आकाश में बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद क्या करता है, पूरे संसार को तृप्त करता है। सावन बरसता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियों में जल भर जाता है। ये वही धुआं है जो कालिक बना था कभी। ये वही धुआं है जो शास्त्रों में उतर कर अक्षर बना था स्याही के रूप से, लेखनी का संग पाकर। ये यही धुआं है जिसने संग पाया आग का, यानी सूरज की तपिश का, वायु का, और आकाश में बादल का रूप ग्रहण कर लिया। यानी कितने शेप्स बदल जाते हैं, रूपाकृतियां बदलती हैं सत्संगत के कारण। वही संगति आपकी शेप्स, आकृतियां, गुण, आपकी क्वालिटी बदलती जाती है और उसी के अनुसार आप सम्मान पाते जाते हैं। ये उदाहरण के द्वारा तुलसीदास जी कितने गहरे दैनिक जीवन के और सार्थक और प्रामाणिक उदाहरण लेकर आते हैं कि एक बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी भी समझ ले और एक साधारण से साधारण अनपढ़ और गंवार आदमी भी उन उदाहरणों के माध्यम से समझ ले कि वो बात कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। इतनी दूर की कौड़ी और इतने सहज भाव से। यही तो रामचरितमानस की विशेषता है। इसकी रचना ही उन लोगों के लिए की गई जो पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण थे।
जिन्हें बहुत अधिक ज्ञान नहीं था लेकिन वो अध्यात्म के प्यासे थे। उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है, पुराणों में क्या है, संतों ने क्या कहा है, ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, संसार के महापुरुषों ने क्या कहा है, उनके वचन क्या हैं, उन्हें वो कैसे सुने, कैसे समझें, कैसे जाने। और उसी के लिए राम की कृपा से तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस जैसे अपूर्व, अलौकिक और अद्भुत ग्रंथ की रचना की, इस महाकाव्य की रचना की। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखी ही सुलक्षण लोग। कहते देखो, ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग का और सुसंग का संग पाकर ही अपनी कोटि निर्धारित करते हैं, अपना स्थान निर्धारित करते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। ये जो सारी चीज़ें तुलसीदास जी ने बताई है यहाँ पर कि ग्रह हो गए, औषधि हो गई, जल, वायु, वस्त्र, और ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी वस्तु हो किसी भी तरह की, तो ये अच्छी है या बुरी, कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी, ये निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि उसका परिणाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जग लखी सुलक्षण लोग, और जो विचारशील लोग हैं संसार में, विवेकशील हैं, केवल वही इस बात को समझ सकते हैं। यहां एक चीज आप समझ लीजिए कि एक ही एक्ट, एक ही कृत्य बिल्कुल एक जैसा होता है, एक समान, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन एक कृत्य का लोग बड़ा सम्मान करते हैं और उसी दूसरे कृत्य की लोग बहुत निंदा करते हैं। क्यों? उसके उद्देश्य और उसके परिणाम के कारण। किसी को भी मारना एक शब्द है। अब एक सैनिक सीमा के ऊपर शत्रुओं को मारता है तो उसको शासन की तरफ से सम्मान दिया जाता है, पदक दिए जाते हैं। वो जितने अधिक लोगों को मारेगा शत्रुओं को, उतना अधिक उसको सम्मान मिलेगा। लेकिन यूं ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है तो उसको मृत्यु दंड मिलता है। एक ही काम किया है, वहां वो व्यक्ति जितने अधिक लोगों को मार रहा है उतना अधिक उसको सम्मान मिल रहा है, शासन की तरफ से पुरस्कार मिल रहे हैं, लोग आदर कर रहे हैं, गर्व की दृष्टि से देख रहे हैं। और वहीं जिसने एक ही को मारा उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है। क्यों? उद्देश्य में फर्क था। तो कोई भी वस्तु अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, उसका अच्छा या बुरा होना निर्धारित करता है उसके पीछे उद्देश्य क्या था, भावना क्या थी उस कृत्य की, और वही कृत्य इस चीज को सुनिश्चित करती है उसके अच्छे या बुरे होने को। और ये बात कौन जानता है? संसार के विवेकशील लोग, विचारशील लोग, गहरे लोग। साधारण आदमी नहीं जान सकते इस बात को, क्योंकि सामान्य आदमी तो बाहरी आचरण देखता है, उसके भीतर क्या रहा उस कृत्य के पीछे। कई बार ऐसा होता है, अनेक बार, कि अच्छे श्रेष्ठ लोगों के बाहर के आचरण को देखकर लोग उसको समझ नहीं पाते और उनकी निंदा करते हैं। एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, प्राचीन काल की कथा, कि 3 विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके लौट रहे थे। आज के संदर्भ में यदि समझे हम तो मेडिकल साइंस के 3 स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करके वापस लौट रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र के, और तीनों एक से एक ज्ञानी। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसका मुंह खुला है, और अचानक उसके मुंह में एक छोटा सा सांप घुस जाता है, लंबा सांप, छोटा। अब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तो मर जाएगा आदमी थोड़ी सी देर में। तो एक ने कहा कि चलो चलकर बचाते हैं। तो दूसरा बोला कि क्या करो ना हमें बचा के, किस किस को बचाएंगे हम, छोड़ो मरने दो। लेकिन बाकी 2 नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए, और जो हमने चिकित्सा शास्त्र की
शिक्षा प्राप्त की है उसकी भी थोड़ी परीक्षा हो जाएगी। चलते हैं। अब उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की, सलाह मशवरा किया, मंत्रणा की और ये तय किया कि इसका इलाज कैसे करना है, किस तरह से इसके भीतर से उस सांप को निकालना है। वो गए और दो जनों ने एक ने पीछे से उसके हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े और जो तीसरा था वो उसकी छाती पर सवार हो गया। अब वो आदमी की आंख खुली, वो तो चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, लुटेरे आ गए, मुझे लूटेंगे, मुझे मारेंगे। अब शोर सुनकर कुछ लोग भी आ गए, तो जो छाती पर बैठा था उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पात्र निकाला और उसके मुंह में उड़ेल दिया, उसका मुंह खोल के जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। अब वो जो व्यक्ति लेटा हुआ था उसने कहा तो मुझे जहर पिला के मार डालेंगे, और जब उसके मुंह में वो पदार्थ गया तो इतना कड़वा कि उसे लगा कि सच में वो तो मर ही जाएगा। तो उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी, क्योंकि भीतर इतना ज़्यादा वो कड़वा पदार्थ था, अंदर गया और उल्टियां की तो वो सांप भी बाहर निकल गया। लोगों ने बड़ी निंदा की उन तीनों की कि तुम लोग तो दिखने में तो ब्रह्मचारी लगते हो और इस तरह के सुंदर वेश में, इस ब्रह्मचारी के वेश में रख के तुम लुटेरे का काम कर रहे हो, लूट रहे हो लोगों को। तो उसमें कुछ विचारशील लोग भी थे उस भीड़ में। तो उन्होंने कहा ठहरो, पहले इनसे पूछते हैं हम कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही तुम इन लोगों के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हो, इनसे पूछ तो लो एक बार। और संसार में यही होता है कि अच्छा व्यक्ति यदि कुछ दूसरे ढंग से काम कर रहा होता है, अपने स्टाइल से, एक ऐसा स्टाइल जिसको संसार के लोग बुरा समझते हैं, तो लोग उससे पूछते नहीं है कि आपने जो किया इसके पीछे आपका कारण क्या था, आप कृपया बताएं। ऐसा कोई नहीं पूछता। सिर्फ सीधे लोग गालियां देने शुरू करते हैं और अपने मन से निंदा करनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसे तो हम कितना अच्छा समझते थे, ये तो कैसा निकला। तो उस भीड़ में कुछ विचारशील लोग भी थे। उन्होंने उन तीनों ब्रह्मचारियों से कहा कि आप दोनों ने उस व्यक्ति को दबोच रखा था, एक ने हाथ पकड़ लिए, दूसरे ने पैर, और आप इसकी छाती पर बैठ गए और आपने इसके मुंह में पता नहीं क्या डाला कि उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उन तीनों ने कहा कि दरअसल हम चिकित्सा शास्त्र की विद्या प्राप्त करके लौटे हैं और हमने देखा कि ये व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ था, इसका मुंह खुला था। कुछ लोगों को आदत होती है मुंह खोलकर सोने की, सोते समय वो जो सांस लेते हैं वो मुंह से लेते हैं। इसके मुंह में कहते एक छोटा सा सांप घुस गया। अब हमने जो इसके मुंह में डाला वो एक ऐसी औषधि थी कि जो भीतर उस सांप को बाहर आने के लिए विवश करती, और इसको उल्टी तो करनी ही थी। तो बाकी लोगों ने कहा, जो निंदा कर रहे थे इन तीन विद्यार्थियों की, कि तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी कि इसकी छाती पर सवार हो गए, इसको दबा लिया, इसको उठाते और इसको बताते। तो वो तीनों विद्यार्थी मुस्कुराने लगे और उनमें से एक बोला कि अगर हम इसको बताते कि तेरे मुंह में सांप चला गया और पेट में जा चुका है वो, तो ये सुनते ही मर जाता है, और उसके बाद हम इसको दवाई पिलाते तो ये कॉपरेट नहीं करता, उसके साथ सहयोग नहीं करता, ये उल्टी नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी वो घबराहट, इसका वो भय, इसकी वो बेचैनी इसको समय से पहले मार डालती। तो हमने इसकी चिकित्सा की है। तो इसलिए यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के केवल विवेकशील लोग ही इस बात का प्रयास करते हैं पता लगाने का कि इस कृत्य के मूल में, इसकी गहराई में भावना क्या थी, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। और इसीलिए यहां ये समझा रहे हैं तुलसीदास जी कि अपने आसपास अगर आप कभी देखें कि कोई बहुत अच्छा आदमी कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिसको आपको लगता है कि ये तो इसे नहीं करना चाहिए था, तो अपने भीतर उसके लिए बुरा भाव लाकर उसे कोसना मत शुरू कीजिए। उससे जाकर पूछिए कि इसके पीछे कारण क्या है। आप उससे कहिए, निवेदन कीजिए कि वो आपका ज्ञानवर्धन करे,
तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और आपको बताए कि इसके पीछे कारण क्या था। गुरजीएफ एक फ़कीर हुए हैं, सूफी फ़कीर। गुरजीएफ ऐसे ही करते थे काम। गुरजीएफ का स्टाइल ही अलग था। वो ऐसा काम करते थे कि देखने वाला आदमी समझे कि ये क्या कर रहा है, ये तो कोई अच्छा आदमी कर ही नहीं सकता, ये भले आदमी का काम ही नहीं है। तो समझना बहुत मुश्किल है श्रेष्ठ पुरुषों को, तो अपनी समझ को बढ़ाना है। तो आपकी समझ बढ़े, इसी की यात्रा तुलसीदास जी पहले करवा रहे हैं। राम कथा में प्रवेश करना है ना, समझ बढ़ानी है। बहुत सारे प्रसंग ऐसे आएंगे कि आपको अपनी बुद्धि से जब सोचेंगे तो लगेगा ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो ये मानकर चलते हैं ना कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी है, परमात्मा से भी बड़ी हमारी बुद्धि है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, वही अंतिम सत्य है, वही सही है। इसलिए जो भी राम ने किया, कृष्ण ने किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी समझ से चलते, हमसे पूछते, हम बताते राम ऐसा करो, तो ऐसे भ्रामक संदेह पैदा ना हो भीतर। इसलिए वो हमारी समझ का विकास कर रहे हैं। तो विकास की ये यात्रा चलती रहेगी आगे भी। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु,
साधु समाज प्रयाग। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सपरीति। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पै, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करे हई उपहास।